देहरादून में एंजेल चकमा की हत्या का मामला अब सियासी गलियारों में भी गूंजने लगा है। इसके जरिए विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष पर जुबानी हमले शुरू कर दिए हैं। आरोप लगाए कि नफरत के जो बीज बिखेरे गए अब दरअसल वही पेड़ बन चुका है और उसी का नतीजा है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं और इसी को लेकर अब विपक्ष हमलावर है। कल ये फिर बिसरा दिया जाएगा। हम किसी और चकमा या किसी और नाम का लिंचिंग के आदी बना दिया गया है। बीजेपी का सरकार पूरी तरह नफरत का फैलाने में आरएसएस के लिए मदद कर रही है। सोचने की जरूरत है, शर्मिंदगी की बात है ये। हम लोग चाइनीज नहीं है और हम चिन कुछ नहीं है, हम भी भारतीय हैं। देहरादून में नस्लीय टिप्पणी के बाद एंजल चकमा की हत्या को लेकर विपक्षी दल अब हमलावर हो गए। एंजल की हत्या के मामले पर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। देहरादून से लेकर लखनऊ तक और नागालैंड से लेकर महाराष्ट्र तक इस केस की गूंज सुनाई दे रही। आरोप है कि नफरती गैंग के लोग अब मॉब लिंचिंग के जरिए लोगों की जान ले रहे हैं। मुझे दुख है ना, बड़े बड़े ओहदेदार लोग वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो समाज में जहर इतना बो दिया गया कि वो हर इंसान को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर चुका। गलियां बट गई, चौराहे बट गए, इस देश को कई हिस्सों में बांट दिया गया। अब त्रिपुरा से कोई आदमी आता है उत्तराखंड में और वो गुहार लगाता है, आई एम एन इंडियन। इतना नफरत इस देश में फैल गया। आरएसएस ने 100 साल में क्या किया? यही किया, नफरत फैलाया, नफरत का इंजेक्ट करवाया। सरकार, इनका बीजेपी का सरकार आने के बाद ये नफरत डबल इंजन तरीके से चल रही है। नफरत का इंजेक्ट करने का, नफरत का फैलाने का, नफरत का सेलिब्रेट करने का, इसी का रूप ये देहरादून वाला इंसिडेंट है। देश में नफरती गैंग किस हद तक एक्टिव है, इसकी तस्वीरें क्रिसमस पर भी दिखाई दी थी, जब क्रिसमस का विरोध करने के लिए कुछ लोग सड़कों पर उतरे थे। क्रिसमस मनाने वालों से बदसलूकी करते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि ताजा घटनाक्रम को लेकर अब विपक्षी दलों ने मुद्दा बना लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा, देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या नफरती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। विघटनकारी सोच रोज किसी की जान ले रही है और सरकारी अभयदान प्राप्त ये लोग विषबेल की तरह फल फूल रहे हैं। इन नकारात्मक तत्वों से देश और देश की एकता अखंडता खतरे में है। आज इन हिंसक हालातों में यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सब शांतिप्रिय, सौहार्दपूर्ण विचार वाले लोग एकजुट होकर ऐसे असामाजिक लोगों को अपने बीच पहचानने का काम करें और इनका बहिष्कार भी करें। नहीं तो हम में से कोई भी कल को इनकी हिंसा का शिकार हो जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर न्याय सुनिश्चित करे। विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है कि जब बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या होती है तो देश में विरोध प्रदर्शन होता है, कार्रवाई की मांग उठती है, जबकि बांग्लादेश में न भारत कानूनी कार्रवाई कर सकता है न वहां भारत का संविधान चलता है। जब भारत में ऐसी घटना होती है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों नफरती गैंग को बढ़ावा दिया जाता है? उनके खिलाफ ऐसी ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती ताकि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके? बहुत अफसोस की बात है जब एक तरफ हम बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं हो रही है उसकी निंदा कर रहे हैं और हमारे देश में भी अगर इस तरह की घटना होती है तो ये हम लोगों को बहुत सोचने की ज़रूरत है, शर्मिंदगी की बात है ये। हम लोगों को इस बात को सख्ती से देखना चाहिए कि ना हमारे देश में और ना बांग्लादेश में कहीं ऐसी कोई घटना ना हो। हम लोग एक समाज को पूरा बदनाम नहीं कर सकते हैं, मगर जिन लोगों ने किया है वो या तो सूझबूझ कुछ नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं उसके बारे में उनको मालूम नहीं है। हम तो किसी तरह भी हम अपने आप को चाइनीज नहीं मानते हैं और किसी रूप में भी हम मोमो नहीं है, खाने वाला चीज है, अच्छा लगता है, वो लोग को भी खाना चाहिए और खाते होंगे। मॉब लिंचिंग जैसे केस में अगर कड़े कदम उठाए जाएं, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो तो इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकती। लेकिन कुछ लोग खुद को समाज का ठेकेदार समझने लगे। यही नफरती गैंग के लोग कभी निजी पार्टी में घुसकर बवाल काटते हैं तो कभी धर्मांतरण के नाम पर हंगामा करते हैं। जो मूल अपराधी है, जो आज भी फरार है, पहले उसको तो पकड़े, उससे पूछताछ तो करे।
उसकी हिस्ट्री तो निकाले, तहकीकात तो हो। मूल अपराधी को पकड़ा नहीं और एसएसपी ने इतना बड़ा बयान दे दिया। किस आधार पर? उनको तो खुद ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से वो मूल अपराधी फरार हो गया। देश में जरूरत ऐसे लोगों का दिमाग ठीक करने की है जो अपनी मानसिकता को दूसरों पर जबरन थोपना चाहते, जिन्हें समुदाय विशेष के लोगों से दिक्कत होने लगती है। ऐसे लोगों को बताने की जरूरत है कि देश संविधान से चलता है, देश अपने यहां बनाए कानून को मानता है, संविधान में हर नागरिक अधिकार मिले हैं तो कर्तव्य भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और विडंबना देखिए, कुछ छद्म राष्ट्रवादी ढोंगी ऐसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर अपनी कुंठा तो शांत कर ले रहे हैं, लेकिन अपने इन कुकृत्यों से ये राष्ट्रवाद को ही बदनाम करने पर तुले हैं। आप नफरत से जुड़ी घटनाओं का डेटा देखकर चौंक जाएंगे। जून 2024 से जून 2025 तक कितनी घटनाएं देश भर में घटित हुई, APCR यानी कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का आंकड़ा क्या कहता है, आपको मैं दिखाती हूं। देखिए, कुल मिलाकर के 23 राज्यों में 947 नफरती घटनाएं घटित हुई। एक साल के भीतर है ये, जून 2024 से जून 2025। हेट क्राइम की 602, हेट स्पीच की 345 घटनाएं देखने को मिली, यानी नफरत के कारण उपजी 602 अपराध की घटनाएं एक साल के भीतर। अल्पसंख्यकों के खिलाफ कितनी घटनाएं हैं इसमें देखिए, हेट क्राइम में 419 मुस्लिम पीड़ित पाए गए, 602 में से सीधा 419 अल्पसंख्यक समुदाय से थे। इसके अलावा इसकी वजह से एक साल में 25 मुस्लिम युवकों की जान गई, जबकि 85 ऐसे मामले जिसमें ईसाई दलित निशाना बने। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा हेट क्राइम्स घटित हुई, अब वो राज्य देख लीजिए, ये MP, महाराष्ट्र, यूपी, जहां पर हेट क्राइम सबसे ज्यादा असर दिखाया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी। कुछ नजीर नफरती घटनाओं की आपको एक एक करके दिखाते हैं, हाल फिलहाल की भी इसमें शामिल है। मुर्शिदाबाद देखिए, पश्चिम बंगाल में, जहां पर एक मजदूर को बांग्लादेशी बताकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके पहले काशीपुर, उत्तराखंड में कश्मीरी युवक की पीट पीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया था। पलक्कड़ की तस्वीरें देश नहीं भूल सकता। केरल की, छत्तीसगढ़ के एक मजदूर राम नारायण बघेल, उनको बांग्लादेशी बताकर उनकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से, सार्वजनिक रूप से। और संबलपुर, ओडिशा में भी घटित हुई यह घटना, अवैध बांग्लादेशी बताकर बंगाल के एक मजदूर की यहां हत्या कर दी गई। अपने लोग जिनको मार दिया गया बांग्लादेशी बता करके नफरत की वजह से। हाल फिलहाल क्रिसमस पर भी यही देश भर में हाल देखने को मिला और निशाने पर रहा ईसाई समुदाय। देश से लेकर के विदेशी पर्यटक तक नफरत का शिकार बने। देखिए, क्रिसमस पर सजावट में तोड़फोड़ की गई। ये इंदौर में हिंदुवादी संगठनों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अहमदाबाद चलिए तो वहां पर एक मॉल में हिंदुवादी संगठन, उनका उपद्रव देखने को मिला। वाराणसी में क्रिसमस कैप पहने एक जापानी पर्यटक को गंगा स्नान करने से रोका गया, उसके साथ जबरदस्त रूप से अभद्रता की गई, देश की छवि धूमिल की गई। जबलपुर में तो हद हो गई, क्रिसमस पर एक नेत्रहीन महिला तक को नहीं बख्शा, अभद्रता उसके साथ भी हुई। और सबसे खौफनाक बात यह है कि ये जो नफरत है, ये देश भर में आक्रोश को धीरे धीरे जन्म दे रहा है, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग पा रही और ऐसा लगता है कि इस पर विराम लगाने का शायद कोई माध्यम है ही नहीं और इसलिए ये नफरत बढ़ती जा रही है। घुसपैठ मौजूदा समय में देश में एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार पूरी तरह से सख्त है। SIR प्रक्रिया को घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सरकार की घुसपैठियों को बाहर करने के उद्देश्य को कुछ यही नफरती गैंग अपने हिसाब से परिभाषित करना चाहते हैं। इनके लिए तो जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग पराये हैं। यही वजह है कि एंजल चकमा जैसे नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के साथ ऐसी घटनाएं सामने आती है। सोचने वाली बात यह है कि नफरत वसुधैव कुटुंबकम मानने वाले भारत को आखिर किस दिशा में लेकर जाना चाहती है। देखिए एक रिपोर्ट। पूरे देश को घुसपैठिया मुक्त कराने का हमारा संकल्प है और वो हम पूरा करते रहेंगे। देश घुसपैठिया मुक्त होना भी चाहिए, क्योंकि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के नागरिकों का ही। लेकिन कुछ विदेशी अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, इन्हीं को सरकार सिस्टम से बाहर करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार की मंशा यही है कि जो लोग अवैध तरीके से देश में बसे हैं, उन्हें वेरीफाई करके देश से बाहर किया जाए, फिर चाहे वो बांग्लादेशी हों या फिर किसी दूसरे देश से आए नागरिक। घुसपैठियों को देश से बाहर करने के लिए बाकायदा एक अभियान चलाया गया और इसके जारी रहने का ऐलान एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने किया। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां हेमंत विश्व शर्मा ने इस संस्कृति को
घुसपैठियों से प्रभाव से मुक्त कर कर आज मृदंग और ताल की आवाज के साथ नामगर में भक्ति संगीत सुनाई। सरकार की इसी मंशा को कुछ लोगों ने अपने तौर पर परिभाषित कर लिया। उनके लिए देश के दूसरे हिस्सों से आकर उनके यहां रहने वाले लोगों को संदेह की नजर से देखा जाने लगा। ऐसे लोग न सिर्फ नफरती नजर रखते हैं बल्कि उनकी भाषा भी नफरती। देहरादून, एंजल चकमा, केरल में राम नारायण और उड़ीसा के संबलपुर में जुएल शेख के साथ हुई घटना इसी बात को जाहिर करती कि कैसे नफरती सोच रखने वाले लोग घुसपैठिया होने के शक में हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम तक दे डालते हैं। देश में मॉब लिंचिंग का एक ऐसा ही सिलसिला शुरू हुआ है जिसके परिणाम घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे में इस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश में होने वाली मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर सीधे तौर पर भारत कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अपने देश में तो अपना संविधान है, अपना कानून है। फिर ऐसी घटनाओं पर ब्रेक कब लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो घुसपैठ इस घुसपैठ पर बीजेपी की राजनीति का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको हम दिखाते हैं। देश को प्रभावित करने वाले इस मुद्दे पर क्या क्या हो रहा है और हुआ क्या है, ये देखिए, समझिए। यूपी में